हेलो एवरीवन। सो हाय। जैसे मैंने बोला था 8 बजे हम आ जाएंगे और देखिए हम हाजिर हैं है ना। 8 बजे से पहले ही हम हाजिर हो गए शायद। तो आज हम लोग बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड के रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, जो भी चाहिए होगा स्ट्रैटेजी प्लानिंग, वो हम आपको बताएंगे। ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरे कन्वीनियंस और आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में प्लान किया है, स्ट्रैटेजी बनाई है, जो कि आपको हम देने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। और ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से, अपने दिमाग और अपने यूनिक आइडियाज और अपने प्लानिंग के हिसाब से आप लोगों को प्लान करना है। हम आज आप लोगों को एक टाइम टेबल नहीं देने वाले कि ये आपको करना है। हम आपको एक मॉडल तैयार करके देंगे और वही मॉडल एक सैंपल के तौर पे, टेम्पलेट के तौर पे आप ले सकते हैं और अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यानी अपना एक प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। और आज क्योंकि 8 बजे आ रहे हैं, आपको 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, सोच समझकर आराम से ये प्लानिंग आज रात तक बना लीजिए और कल से शुरू कर दीजिए। ठीक है? हम यहाँ पे एकदम प्रिसाइज, एकदम शॉर्ट में हम आपको कंप्लीट करेंगे ये वीडियो और उतने ही देर में आपको जितना हो सकता है हम उतना देकर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। इससे हमें मोटिवेशन तो मिलता ही है। अगर आप लोग डिसलाइक करते हैं तो थोड़ा हम डिमोटिवेट भी होते हैं, बट आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और कोई सुझाव है कि सर किस किस इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ये वीडियो में डालिए, तो वो हम भी इम्प्लीमेंट कर देंगे अगले वीडियोस में। उस हम कस्टमाइज वीडियोस आप लोगों के लिए हम बनाएंगे, याद करिएगा। और या फिर आप लोग पता कर लीजिएगा, एक स्टूडेंट थी आराध्या, जिनके लिए हम पर्सनलाइज वीडियो बनाए थे यूट्यूब चैनल पे हमारे, है भी, उनका नाम भी लिए थे वीडियो में। तो हम पर्सनलाइज वीडियोस भी बना सकते हैं, बनाते हैं कई सारे बच्चों के लिए। हम पर्सनली हम लाइव क्लासेस भी उनको पर्सनली इंडिविजुअली दिए हैं। सो ये हम सिर्फ आपके लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों की भलाई के लिए होता है। सो ये आप लोगों को चाहिए तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करिएगा। और ये हमारा कांटेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, 9002677008। हम भी भूल जाते हैं अगर नहीं बोलते हैं तो अपना कांटेक्ट नंबर एनीवेज कमेंट में डालिए। अगर कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो कमेंट में टॉपिक का नाम डालिए और हम वीडियो जितना जल्दी हो सकता है वो बना के आपको हम पोस्ट कर देंगे। हाँ, ये लिंक अगर आप अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में है या दूसरे जगह पे है, जो उनके हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनको ये भेजिए और शेयर करिए ये लिंक, ताकि बेनिफिट हो वो भी आपके तरह है। और शेयरिंग फॉर केयरिंग, है ना। जिनको हम केयर करते हैं उनको हम शेयर करते हैं, केयरिंग फॉर शेयरिंग और शेयरिंग फॉर केयरिंग, समथिंग लाइक दैट, है ना। केयर करते हैं तो उनको हम शेयर करेंगे, राइट। तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, लास्ट तक देखिएगा जरूर ये वीडियो। अगर ये सब भी नहीं करना, आपको मन नहीं कर रहा है, ओवर ज्यादा लग रहा है, नहीं करेंगे, जाओ क्या करो, इस तरह का अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके भलाई के लिए ही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। राइट। तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर्स कौन कौन से हैं हमारे बायोलॉजी में। ठीक है, तो चैप्टर्स हमारे हैं टोटल 11 चैप्टर्स, है ना। 16 था लेकिन 30% रिड्यूस होने के वजह से ये चैप्टर 11 हो गया, जिनमें यूनिट नंबर 1 है आपका। यूनिट नंबर 1 क्या है? रिप्रोडक्शन है, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इनमें हमारा टोटल 3 चैप्टर हैं जो बायोलॉजी में है। ठीक है, 3 चैप्टर है। एक है हमारा प्लांट का रिप्रोडक्शन, एक है एनिमल का रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर है। उसके बाद बात करेंगे यूनिट 2 का। यूनिट 2 जेनेटिक्स का पोर्शन है। इसमें आते हैं 2 चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आपके मेंडेलियन, वो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, 2 चैप्टर आएंगे इसमें। उसके बाद अगर आप बात करते हैं यूनिट 3 का, तो यूनिट 3 का अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 3 में आता है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यूनिट 3 भी आपके पास है, राइट। तो यूनिट 3 क्या है, इसमें 2 मिक्स्ड है। माइक्रोब के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और भी इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं। यस,
ओ माय गुडनेस, देखिए यहाँ पे आ गया आपका ये पूरा टोटल है ना। तो यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है आपका रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन हमारा यूनिट नंबर 1 है, क्यों नहीं लिख रहा भाई? ओ माय गॉड, ये तो वाइट है। ओके, रिप्रोडक्शन दिया है यहाँ पे। सो रिप्रोडक्शन कितना है, 14 मार्क्स का आएगा। सो रिप्रोडक्शन यानी यूनिट नंबर 1 है, इसमें से कितने नंबर के आएंगे, 14 नंबर के आएंगे। उसके बाद आता है जेनेटिक्स, इसमें से 18 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें से कितना आएगा, 18 नंबर का आएगा। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये जो हमारा यूनिट 3 है, ये इसमें से 14 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड दैट इज यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है, यूनिट 4 है आपका बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से कोई चेंजेस नहीं है, इसमें जितना है उतना ही है, रिडक्शन इसमें से नहीं हुआ है। और आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में कितना है, इकोलॉजी है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इनमें 4 चैप्टर्स हैं, जिनमें 2 चैप्टर को हटा दिया है ना सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने हटा दिया है। सो बायोटेक्नोलॉजी में कितना नंबर्स का आएंगे, इसमें से आएंगे 10 नंबर्स, और इसमें से आएंगे 14 नंबर्स। 10 14, सो टोटल 70 मार्क्स इसमें से आपको आएंगे 5 चैप्टर से। ठीक है, 5 चैप्टर से, सो टोटल 70 मार्क्स के आएंगे। और ये 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना दिया है। नाउ हम देखते हैं आगे कि क्या क्या टोटल, आई मीन जो इतने यूनिट्स हैं, इनमें चैप्टर चैप्टर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो पहला जो यूनिट है, ये हमारा यूनिट 1। इस यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने वाला है। डायग्राम क्वेश्चंस जो आते हैं बोर्ड्स में, और ये डायग्राम क्वेश्चन, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी डायग्राम के होते हैं, मैक्सिमम कोशिश होता है कि इसी में से दे, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग प्लांट का बहुत सारा डायग्राम्स है, इसमें पिस्टिल का डायग्राम्स है, बहुत सारे डायग्राम्स है जो कि पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ठीक है, तो डायग्राम क्वेश्चन अगर हम एक्सपेक्ट करें तो हम इसी चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में देखें तो उतने डायग्राम्स नहीं है कि जो कि दिया जा सके। चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ दिया जा सकता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दिया जाएगा, हम आगे बताएंगे। इसमें इसमें बायोटेक्नोलॉजी में नहीं दिया जा सकता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है मे बी। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वो एंटीबॉडी का डायग्राम को छोड़कर ऐसा कोई डायग्राम नहीं जिसे दिया जा सके। उसके बाद अगर बात करेंगे एनवायरनमेंट का, तो उसमें है ही नहीं कुछ की जिसमें डायग्राम आए। हाँ, उसमें कुछ ग्राफ्स आते हैं जो कि डायग्राम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो भी नीट के लेवल में उतना पूछने का चांस बनता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डायग्राम दे दिया और डायग्राम क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया, तो वो भी एनवायरनमेंट से बहुत रेयर केस है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम के लिए है तो वो है आपका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी आपके जो सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स के डायग्राम ये पूछे जा सकते हैं। आपके डायग्राम्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ग्राफ दिया जा सकता है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस के डायग्राम बनाइए। उसके बाद आपको क्या दिया जा सकता है, आपके पास स्पर्म का डायग्राम दिया जा सकता है इसमें, राइट, स्पर्म का डायग्राम दिया जा सकता है, तो ये भी डायग्राम, ओवम का डायग्राम पूछा जा सकता है। तो डायग्राम क्वेश्चन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके जितने भी डायग्राम्स है सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एनसीईआरटी में डायग्राम है भैया, बस वही लेबलिंग आएगा, वही डायग्राम आएगा, और लेबलिंग भी एग्जैक्टली वही आपको करना है। फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम होता है उसमें वही होता है लेबलिंग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यानी एआरटी। एआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और मेडिकल टर्मिनेशन। ठीक है, सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसमें है एआरटी, ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आएगा अगला यूनिट, यूनिट नंबर 2। ये है यूनिट नंबर 2, इसमें जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जेनेटिक्स पढ़ लीजिएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर टाइम टेकिंग है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। 2 ही चैप्टर इस यूनिट में, तो इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है
इसके बारे में, तो प्लीज इसको पढ़ लीजिए। डाउन सिंड्रोम, ये भी पूछा जा चुका है डाउन सिंड्रोम के बारे में। ये दोनों ऐसे हैं कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको डीएनए आरएनए के बारे में सेंट्रल डॉगमा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एचजीपी है यहाँ पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको शॉर्ट टाइम में पहले इंपॉर्टेंस देकर कंप्लीट कर लेना है, और मैक्सिमम चांस बनते हैं कि आपके क्वेश्चंस इसमें से आए। नेक्स्ट देखते हैं अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो इसमें हम क्या ही कहें, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ड्रग अब्यूज के कौन से सेक्टर से, इसमें सो दो सेक्टर है, एक है डिजीज और दूसरा सेक्टर आपका है आपका ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग, तो ड्रग में से बहुत मिनिमम क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, ओनली 5%। बाकी जितने भी होंगे वो डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। सो ज्यादा टाइम ड्रग्स में वेस्ट मत करिएगा, एक रीडिंग डालिएगा, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा, उतना काफी है। 5% उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डिजीज में आपको अलग अलग कैटेगरी बांटा हुआ है, तो अलग अलग कैटेगरी से जो जो इंपॉर्टेंट डिजीज जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का, तो ये चैप्टर हटा दिया है, सो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा चैप्टर हटाया है। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीजें क्वेश्चन आए आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दीजिएगा, उसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हटा दिया है पूरा चैप्टर, और ये जानना जरूरी है कि जो सिलेबस हटाया है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स एक बार देख ले। ठीक है, तो ये हटा दिया है, और टॉपिक्स आप लोग देख लें, क्योंकि जो आए अगर क्वेश्चन, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा तो ये नहीं सोचना कुछ भी मत लिख देना उसमें। ठीक है, छोड़ देना, टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ भी लिख दोगे तो भी मार्क मिलेगा, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा, सो वो नहीं करना है, तो ये नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर इसमें बात करें तो हमारा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक और बायो फर्टिलाइजर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में जुडिशियस यूज ये भी पूछा जा चुका है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी सीवेज, बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देकर पढ़ लीजिएगा। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग अगर कहें हम, तो वो नीट में इस बार 2020 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, 10 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आया है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम टाइम देना है लेकिन अच्छे से टाइम देना है, कम ही टाइम दीजिए लेकिन अच्छे से दीजिए, यानी फोकस्ड पढ़िए, क्योंकि ये टाइम कम लगेगा लेकिन बहुत क्वेश्चन आएगा, तो क्लियर करके निकलिएगा। छोटा सा चैप्टर है, हाई स्कोरिंग है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, हम क्या ही कहें, इसमें से 2 चैप्टर हटा दिया है। अब कौन कौन से चैप्टर हटाया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमें देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें से हटाया है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज और इकोसिस्टम, ये 2 चैप्टर को क्या कर दिया है, हटा दिया है। सो ये हटा दिया है और ये हटा दिया है। बाकी 13 चैप्टर अवेलेबल है अभी भी क्वेश्चन, ये भी इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पर्टिकुलर 13 चैप्टर में क्या देना है, तो म्यूचुअलिज्म, इंट्रैक्शंस, कंपटीशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, इसमें क्या ही कहें, एक स्टोरी की तरह है, पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें रेड डेटा बुक इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हॉटस्पॉट के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके चैप्टर वाइज प्लानिंग कि कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया है कि टोटल नंबर कितने नंबर्स के क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। सबसे कम आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन छोटा सा है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई, इजी है, इंपॉर्टेंट तो दूर की बात, इजी है, सबसे इजी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, 14 मार्क्स के, छोटा सा चैप्टर है, यानी 2 ही चैप्टर है लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज है, 18 नंबर।
तो आपको क्या करना है, समझदार हो, स्मार्ट हो, देख लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज बताया, अब हमारे पास टाइम कितना है ये देखिए। तो टाइम हमारे पास कितना है, आज जनवरी है, ठीक है, 1 तारीख, तो इस हिसाब से 30 डेज बचे हैं। फेब में कितने डेज बचे हैं, 28 डेज। हमारे 10th स्टैंडर्ड वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डेट हम बता दिए हैं, ठीक है। मार्च में कितने हैं, मार्च में 31 है। अप्रैल में कितने हैं, अप्रैल में है 30 डेज। और मई तो एग्जाम ही है भैया, कब डेट है आई डोंट नो, बट 3 दिन इसमें भी है। तो टोटल 119 दिन टाइम आपके बचते हैं, प्लस ये 3 दिन मई वाले, ठीक है। अब इस हिसाब से प्लान करना है कि कौन कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है। तो जेनेटिक्स है, डायग्राम बना लीजिए, अगर बोर हो रहे हैं तो डायग्राम बनाते जाइए, एक दिन शिफ्ट कर फिक्स कर दीजिए डायग्राम का। या फिर पहले, क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो पहले कल के दिन आप लोग क्या कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए पूरी तरह से। इस 19 दिन, 119 दिन प्लस 3 दिन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी लिखना है। क्या करना है, प्रैक्टिकल भी लिखना है, और प्रैक्टिकल करना भी है, एग्जाम भी है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स तैयार करने हैं, एग्जाम लिखने हैं, साथ ही साथ इसमें क्या करने हैं, आपको रिवीजन भी करने के टाइम चाहिए, है ना। इसमें आपको क्या चाहिए, रिवीजन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन भी करना जरूरी है। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी इस बार देखने हैं, एमसीक्यू देख लीजिएगा, एमसीक्यू बनाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन आपको बनाने हैं, और ये मस्ट रखना है। ये 2 चीज आपको कभी नहीं भूलना है, कभी इसको मिस नहीं करना है, और इसको केयरलेसली नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और रिवीजन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और रिवीजन, ये करते रहिए। उसके बाद टाइम देख लीजिए कि कितना घंटा आपके पास है। सोने के लिए मात्र आप निकालिए 6 घंटा। और हाँ, 6 घंटा से कम भी मत सोइए, 6 से 8 घंटा। एग्जाम है तो 8 घंटा हटा देते, 6 घंटा आपको कम से कम आपको सोना ही है। उसके साथ साथ ब्रश करना, नहाना, खाना पीना करते करते 4 घंटा इसी में निकाल दीजिए। 10 घंटा आपके गए, 24 घंटा में 10 घंटा गए, आपके बचे कितना, आपके बचे 14 घंटे। 14 घंटे में मान लीजिए आप 14 घंटे में अगर 12 घंटा भी अगर पढ़ते हैं फोकस्ड, तो आपके इनफ हैं कि बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। 12 घंटे में आपके पास कितने टाइम है, आपके पास है 12 घंटे। इन 12 घंटों में आपको क्या करना है, 3 डिवीजन में डिवाइड करना, 3 शिफ्ट में पढ़ना है। 4 4 4 शिफ्ट में। तो 4 शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, फिजिक्स। सेकंड शिफ्ट में कौन सा उठाएं, केमिस्ट्री। थर्ड शिफ्ट में स्टोरी की तरह कौन सा पढ़े, दिल लगाकर कौन सा पढ़े। शाम का मौसम रोमांटिक होता है, शाम का माहौल बहुत ही अच्छा होता है, सुहाना होता है, किचकिच होता है, ट्रैफिक होता है, स्ट्रेस, पूरा दिन का स्ट्रेस भी होता है। जब स्ट्रेस रहता है तो किसी अपने से बहुत पसंदीदा चीज से हमें बात कर लेना चाहिए, पसंदीदा आदमी से बात कर लेना चाहिए, पसंदीदा चीज खा लेना चाहिए, है ना। तो पसंदीदा सब्जेक्ट भी पढ़ लेना चाहिए। एंड आई नो गाइस कि आप लोगों को बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, दिल से पसंद करते हैं आप सब, तो इसीलिए नहीं करते तो भी कर लीजिए, है ना, एग्जाम है। ओके, सो बायोलॉजी इवनिंग में आप शेड्यूल कर सकते हैं टाइमिंग, बायोलॉजी को इवनिंग में पढ़ने के लिए, इवनिंग में बायोलॉजी पढ़ लीजिए। कभी फुर्सत मिल गया, संडे के दिन है, तो क्या करिए संडे के दिन, क्योंकि आपका इंग्लिश भी आएगा भाई साहब, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी होता है। तो फिजिकल एजुकेशन बायो वालों के लिए क्या टफ है, बिल्कुल नहीं। फिजिकल एजुकेशन बायो वाले के बहुत ही चुटकी बजाने जैसा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इंग्लिश आता है, फिजिकल एजुकेशन आता है। कुछ लोग संस्कृत चुने रहते हैं, संस्कृत होता है किसी का हिंदी होता है। तो ये सब चीजें संडे के दिन आप शेड्यूल कर लीजिए, कम टाइम लगेगा और इसमें कम फोकस करना रहता है, ठीक है। कम फोकस इन द सेंस कम टाइम ड्यूरेशन में आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीकेंड में रखिए, वीकडेज में आपको मेन सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, और इस शिफ्ट के साथ आप पढ़िए। आप एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ने बैठे तो एक लगातार मत पढ़िए, टेक ए 15 मिनट्स ब्रेक इन एवरी 45 मिनट्स, ठीक है। इस हिसाब से आप प्लान करिए, ये 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो आप इसको थोड़ा सा घटाकर 55 + 5
ये शिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी 55 मिनट्स का स्टडी और 5 मिनट्स का ब्रेक। ब्रेक लेना 1 घंटे के पहले बहुत जरूरी होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 आवर है तो इस 1 आवर के अंदर आपको एक बार ब्रेक ले लेना है। ब्रेक में क्या करना है? नो टीवी, नो टीवी, नो मोबाइल फोन। आपको बस अपने फेस को वॉश करना है, आईज को अच्छे से वॉश करना है, मसाज करना है, पानी पीना है, 2-10 राउंड अपने रूम में, घर में, बालकनी में, छत पे टहलना है, टहल के वापस से बैठ जाना है पढ़ने के लिए। जस्ट मूड फ्रेश करने के लिए होता है, ना कि सीरियल देखने के लिए या बिग बॉस देखने के लिए या पबजी खेलने के लिए। तो ये नहीं है, पबजी तो खत्म हो गया है, गेम खेलने के लिए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बट हमेशा सिस्टम, लैपटॉप, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करें। ऑनलाइन पढ़ाई अगर हो रही है, तो हर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स पे आप वॉश करते रहिए, 1 घंटा में अपना फेस ज़रूर वॉश करिएगा, ठीक है? कोशिश करें कि बुक से पढ़ें, पेपर से पढ़ें, गूगल से मत पढ़ें। गूगल से पढ़ने पर इंटरेस्ट नहीं आता और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इसका ध्यान रखें। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक चीजें हैं जो कि ध्यान रखने हैं। आज से रात में बैठ के अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने हिसाब से प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग के हिसाब से कल से शुरू कर दीजिए। ठीक है? उसके बाद हम बीच-बीच में ऐसे ही कुछ-कुछ मोटिवेशनल वीडियोस डालते रहेंगे, स्ट्रैटेजी और टेक्निक डालते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी हम वीडियोस लेकर आएँगे, उसमें से भी हम लोग देखेंगे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और कई दिनों के मेहनत के बाद हमने कुछ एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है और उस क्वेश्चन बैंक को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी आएगा, घंटी भी दबा दो, नोटिफिकेशन आएगा। ये सब चीजें कर लीजिए और मिलते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे अगर आप 10th में हैं, 10th वाले वीडियो देख रहे हैं, तो 11th 12th के लिए हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे आफ्टर द 10th एग्जामिनेशन। उसके पहले ही आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर इन द सेंस बता दीजिए कि हम ज्वाइन करना है, जुड़ जाइए हमारे साथ। उसके पहले बहुत सारे आपको हम प्रिपरेशन क्या-क्या करना होता है हम बताते जाएँगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप 11th में हैं, तो भी आप जुड़ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए। हमारे क्लासेस आप अटेंड करना शुरू करिए, हम लेना शुरू करेंगे। उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे पटना में हम ले ही रहे हैं और हम आगे भी पटना से हम क्लासेस लेते रहेंगे। है ना? और एवरी संडे के दिन एक स्पेशल बैच हम तैयार करने वाले हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएँगे, नो चार्जेस उसके लिए, एक भी चार्ज नहीं लगेगा, ऑफलाइन क्लास होगा, आइए 2 घंटा, 3 घंटा हमारे साथ बैठिए, पढ़िए और पढ़कर जाइए, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऐसे बच्चों के लिए जो कि पैसे पे नहीं कर सकते, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो बहुत सारे जगहों पर पैसा लगा चुके हैं और पैसा कहीं लगाना नहीं चाहते और उनको डाउट्स रह रहे हैं, कोई अच्छे टीचर गाइड नहीं है, बगल में है, आइए, बैठिए, पढ़िए और जाइए। एवरी संडे ये चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता है? पता है? नहीं पता है? तो ले लो भाई 9080267708 और हमारा नाम बड़े-बड़े अक्षरों में ये है। तो ये कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जहाँ है वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड या हैप्पी न्यू ईयर।